उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा। भिक्षा के लिखा, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपए निकाले, बाबा रोटी तो ना है, 50 रुपए कुछ खा ले। नहीं, हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो, नहीं राधे श्याम चल दिए। भक्त वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है, ना कि धन वैभव कीर्ति, ये उसकी शोभा नहीं। ये तो जो जानते ही नहीं कि भक्ति किसे कहते, परमार्थ किसे कहते ना, आप आश्चर्य मानोगे। उनके पास खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, ऐश्वर्य है। ये भक्ति का परिचय होता है क्या? भक्त की शोभा भगवत प्रियता से है। ये लौकिक कीर्ति, लौकिक निर्माण, लौकिक संपत्ति से भक्त की महिमा नहीं। अरे भाई 4 आश्रम है, 40 आश्रम है, 100 आश्रम, इससे नहीं हुए, स्थिति से है। भक्त की शोभा भक्ति से है, भगवत प्रियता से है। जब ऐसी भक्ति आती है तो भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए सबसे छोटे बन जाते हैं और जैसा वो चाहता है भगवान वैसे खेलते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक होते सकाम, एक होते निष्काम और एक होते प्रेमी। सकाम भक्त जो भगवान की आराधना लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्यादा मिठास नहीं इसमें मिठास नहीं होती। सकाम भक्ति में बड़ा कड़ुआपन लगता है जब वृंदावन की भूमि से देखे। अपने बेटे को जब भोजन पवाते हो तब क्या कामना होती है तुम्हारे अंदर? बेटा पाले और स्वस्थ रहे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के पहले ही सोचते हो कि हे बिहारी जो अगर ये काम मेरा बन गया तो तुम्हें भोग लगा देंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे भोग के भूखे बैठे हैं। सौभाग्य है कि तुम्हारा भोग लगाने का भाव आ रहा है। अपने बेटे जैसा प्रभु को नहीं पवा सकते क्या? कोई भी मां अपने बेटे को पवाती है, उससे पूछो तुम्हारी क्या कामना है? कहीं पागल हो, मेरा बेटा कामना क्या है? वो अच्छे से दूध पी ले, खा पी ले और खेले, यही वो खाए पिए, उसका घर है, मेरा बेटा है। क्या भगवान के द्वारा दी हुई सारी सामग्री तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम श्री भगवान के अंश नहीं हो? क्या अपने प्रीतम प्रभु को ऐसे भोग लगाया जाता है, तय करके भोग लगाया जाता है? क्या आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को ऐसा ही भोग लगाते हो? नहीं, कोई कामना नहीं होती। और दुलार करके परोस परोस के पवाते हो कि जितना अधिक पाले मेरा बेटा अच्छा है। तो मेरे प्रभु, तो सकामता में मिठास नहीं होती, एक लेन देन का व्यापार होता है, उसको प्रभु से कोई प्रियता नहीं होती। इसीलिए खास कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही भगवान की महिमा है कि वो इनको भी उदार कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी उदार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से मांग रहे हो। वो भगवान की उदारता है। क्या इसमें कोई स्वाद नहीं लगता, छरछराहट सी लगती है अंदर। आपको फूल बंगला बनवा देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की सुगंध और पुष्प वाटिकाएं, ऐसे देववन हैं कि आप लुभायमान हो जाएं, बेहोश हो जाएं, ऐसी सौरभ है वहां। कल्पतरु, मंदार, पारिजात आदि
विविध वृक्षों से परिपूर्ण देववन, ऐसी ऐसी दिव्य वाटिकाएं, कैलाश की शोभा पढ़ो, बैकुंठ की भगवान का कितना बड़ा वैभव है। उनको तुम 2-4 लाख के बाहरी फूल मंगा के बिना सुगंध वाले नीले पीले रंग दिखाई देते, सौरभ थोड़ी, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। सही मानो आज तक जो शास्त्रों में स्वाध्याय हुआ और संतों की कृपा से भगवान सिर्फ अपनेपन से प्रसन्न होते हैं, अपनापन, और वो अपनापन सकामी पुरुष दे नहीं सकते। बीच में पर्दा रहता है, भगवान और हम और भगवान आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। हाँ, ऊसर में बैठे हैं, तुम मंदिर नहीं बनवाओगे तो अभी, अरे भाई अनंत ब्रह्मांडों का सृजन केवल एक पलक झपकने में हो गया जिनके, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। कैसा अपने बेटे के लिए घर कैसे बनवाते हो? इसमें बहू बेटा रहेगा, इसमें हम रहेंगे, इसमें बड़ा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। मंदिर भी हम ऐसे बनवाते, भोग भी हम अपने बेटे जैसा लगाते। अपनापन नहीं तो भगवान न भोग पाते हैं न मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखना, अपनापन सारा खेल भाव का है। लाला बाबू के जब श्याम सुंदर चंद्रमा ठाकुर जी विराजमान हुए तो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो लाला बाबू नजदीक गए और भाव में भरकर जे प्रभु को हृदय से लगाया। बोले आ गए प्रभु। बोले प्रमाण दीजिए। माखन जो भोग लगाने के लिए लाया गया था ऐसे माथे पे रख दिया। तो जब तक शरीर में गर्मी नहीं होगी तो माखन कैसे, पूरा माखन पिघल करके बह गया। बोले प्रभु आ चुके। भाव, प्रभु कहां थे? भाव, जहां भाव किया, भाव मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन। सकाम भाव में बहुत कड़वाहट है। वृंदावन की भूमि से देखने पर बहुत कड़वाहट है, वो कोई खास बात नहीं है। अरे भगवान के आंसू निकल आए महाराज। जब करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की और श्री भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उनका पत्नी चाहिए। तो आंसू निकल पड़े कि मेरी प्राप्ति में, मेरे दर्शन का फल है। उसी से बिंदु सरोवर बना, भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा। और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त। ये मीठे हैं। निष्काम भक्त, इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं। या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए, दो ही होते। निष्काम में ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्यादि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पदादि भी दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते। आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त, वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधा वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, न मोक्ष की
न भगवत प्राप्ति की, कि हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, और आप हमें नहीं, बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना है तो आ जाना, आपको न लगे मत आना। बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हो, हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय है, पर वो आप स्वतंत्र हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे, जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर, और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं, वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। नाम जप कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए, निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है ये। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए। इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई, तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है।
अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती ही नहीं। जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है। जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है? ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया पैसा भोग सामग्री कोई दृश्य मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो? माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा? जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो। ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे, हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे हैं, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयाम गृहणंत मुंचंतुआ, भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि ये खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा राधा राधा, और एक ऐसा भागवतिक, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई ना कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां हमें लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द ले सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और
शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया। और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है, 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए त्यंग रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है, और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे, और जब गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न, वो बाहर के होंगे, अपने रसना कटो जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का, श्रवण फूटो जो अन्न सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा? कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में? बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते, अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली, उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो, पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रियाजू कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हाथ सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा, और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पाया, बोले ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहां नारायण बैठे थे, बोले जहां ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा, हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि ना माता जी रहेंगी,
पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माता जी अंतर दयाल हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौट टिक नहीं सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद विस्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर, गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे। और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ। वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले अब थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के, तब लगता है वो महापुरुष है। जब सेवा में होते ना पास, तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, या इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा, क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण में वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कढ़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था। क्या सत्संग में बाबा को जानना है? सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है, उसमें बैठे प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं। भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो। इस सेवा पहुंच जानी चाहिए, मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी। तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये आप देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है, तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का है, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को, अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे। क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में
सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहाँ हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित न। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा, कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहाँ आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है, अब आप देख लो जैसा निरंतर, तो कहाँ देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करे। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में, और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।